नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। जगत के धर्म, उसमें मैंने सब धर्मों के बारे में, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस कितने सारे धर्म के बारे में मैंने पढ़ाई की। चलो आज मैं उसमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, वो दोनों बीच में क्या फ़र्क है वो मैंने जो पढ़ा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति कहने से पहले भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की मूर्ति में क्या अंतर है वो जानना चाहिए। कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाते समय हमेशा शरीर पर चीवर धारण करके दिखाया जाता है, लेकिन महावीर की ध्यान मूर्ति को वस्त्रहीन दिखाया गया है। यह पहला महत्वपूर्ण अंतर है। भगवान बुद्ध की मूर्ति और मूर्ति को चीवर वस्त्र पहनने के संकेत के रूप में देखा जाता है, और भगवान बुद्ध की मूर्ति को चीवर वस्त्र पहनने के क्षितिज के रूप में देखा जाता है, और महावीर की मूर्ति पर नहीं दिखते ये वस्त्र। यह महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंतर कई लोगों द्वारा देखा जाता है। महावीर और भगवान बुद्ध दोनों के ध्यान मुद्रा में बाएं हाथ पर दाहिने हाथ से पाया जाता है, लेकिन महावीर की छाती पर श्रीवत्सन चिन्ह कमल का फूल दिखाई देता है। इसी तरह भगवान बुद्ध की मूर्ति बिल्कुल नहीं मिली। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। भगवान बुद्ध के सिर पर बाल उष्णी गोल बाल या चुंबन प्रकट होता है। महावीर के सिर पर वो नहीं दिखता है। कुछ मूर्तियों पर भी दिख जाए तो बुद्ध जितना बड़ा नहीं होता है। कमल और त्रिरत्न बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा हमेशा कमल के फूल और पद्मासन में ही होती हैं, और इसके विभिन्न मुद्राएं दिखाई गई हैं। पद्मासन में ही महावीर की मूर्ति दिखाई जाती हैं। यह एक तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है। खड़े अवस्था में बुद्ध मूर्ति के हाथ में भिखारी हैं या विभिन्न मुद्रा दिखाई जाती हैं। हालांकि भिखारी मतलब इस प्रकार की भाषा का उपयोग कहाँ है मुझे पता नहीं है क्या है। हालांकि महावीर और कई तीर्थ यात्रियों की मूर्तियाँ निर्वस्त्र हैं और दोनों हाथ सीधे सीधे हैं। यह चौथा महत्वपूर्ण अंतर है। भगवान बुद्ध के कान की अंगूठियाँ कंधों पर दिखाई जाती हैं। ये 32 के लक्षण हैं, और महावीर को ऐसे नहीं दिखाया जाता। महावीर व तीर्थयात्रियों की मूर्तियों के पास सिंह व शंख दिखाया जाता है। भगवान बुद्ध की छवि के पास कोई शेर और शंख नहीं। यह पांचवा महत्वपूर्ण अंतर है जो मैंने पढ़ा। आपकी जानकारी के लिए मैंने सोचा कि चलो आपको ये क्या फ़र्क है वो मैं आपको समझा सकूं। इसलिए कभी कभी एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा रमेश भाई सवाणी का कि भक्ति मनुष्य को गुलाम और जो परवश बना देती हैं। ईश्वर या नेता की भक्ति बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब भक्ति को हो जाती है तो बुद्धि एक तरफ रख दी जाती है। भक्ति के संबंध में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं कि लोकतंत्र सबसे तार्किक राजनीति व्यवस्था है, क्योंकि इसमें सभी लोगों के बीच मतदान की समानता है। इसलिए एक धारणा है कि बुद्धि सभी मनुष्यों में होती है। बुद्धि पर किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का एकाधिकार नहीं हो सकता। जब एक शासक को पता चलता है कि उसके पास उससे सबसे अधिक बुद्धिमत्ता है, तो वह समाज के पतन की ओर जाता है। धर्मों और संप्रदायों के प्रमुख समझते हैं कि इनके पास विशेष बुद्धिमत्ता है, और वे केवल यह जानते हैं कि स्वर्ग को कैसे ढूंढना है या ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। यह एक धोखा है और इसे सतर्क करने की आवश्यकता है। जब वंश में लोगों की सक्रिय भागीदारी द्वारा बुद्धि का उपयोग किया जाता है तो तार्किक प्रणाली का जन्म होता है, और लोगों को लगता है कि वे आत्म सरकारी हैं। किसी भी तरह की तानाशाही के राजाशाही के ऐसा कोई तर्क नहीं है। शासक द्वारा यह समझा जाता है कि सच्चाई केवल पक्ष में है। जब धर्मों या संप्रदायों के प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को एक नेता को
एक सेवक के रूप में स्वीकार करने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि नेता भगवान हैं। यह काफ़ी बुद्धिमत्ता की बात है। उनकी शारीरिक रुचि भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग परिवार, समाज, बाजार, धर्म और राज्य जैसी संस्थाओं को बचाने के लिए किया। ईश्वर भी मनुष्य की रचना है, लेकिन ये संस्थाएं ही जो लोगों को धमकाती हैं। मनुष्यों को इन संस्थाओं से लड़ना होगा और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, स्वराज का आनंद हर किसी को लेना है। सेना, राजनेता, नौकरशाह, व्यापारी, उद्योगपति और धार्मिक नेताओं से मिलकर समाज पर कब्जा कर लिया है। इनके चंगुल से बचना सबसे महत्वपूर्ण काम है। और संप्रदाय और धर्म सभी को पूजा करने के लिए कहते हैं और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों के बारे में समझदारी से कुछ भी नहीं सोचता है और इसलिए ये मानसिक दासता को आगे बढ़ाते हैं। प्रजातियों के सभी धर्मों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रणालियों और सभी धर्मों के भाग्य के बारे में कुछ भी बात नहीं है। जीवन जीने के तरीके के बारे में अपनी चीनी सलाह देते हैं, लेकिन ये इस बारे में बात नहीं करते हैं कि कैसे उस व्यवस्था से मुक्त होना चाहिए जिसको मनुष्य गुलाम है और भक्ति के आदर्श को सोचता है। अतः एक नए प्रकार का भ्रम फैलता है। कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 ने कहा था कि धर्म एक अफीण है। राज्य तभी तर्कसंगत बनता है जब नागरिक राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया यानी शासन में भाग लेते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण मनुष्य को पूजा करना सिखाता है और इससे मनुष्य और समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है। भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संबंधित सभा में कहा था कि भक्ति या जिसे भक्ति मार्ग कहा जाता है, वीर नायक की पूजा दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत की राजनीति में अद्वितीय भूमिका निभाती है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या वीर नायक की पूजा पतन और अंततः निरंकुशता का मार्ग तय करती हैं। विज्ञापन मनुष्य को बाजार में अतार्किक व्यवहार करने और सामान खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं और बाजार में तर्क संगत उपभोक्ता व्यवहार बनाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नई तकनीक ने चीज़ों को जटिल बना दिया है। मानव बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न थी नई तकनीक द्वारा उत्पन्न सभी चीज़ें सभी धर्मों और संप्रदायों के ठेकेदार का उपयोग करते हैं और वे उसका उपयोग बिना बुद्धिमत्ता के करते हैं। जैसा कि यह बाजार में बनाया गया है, यह धर्म और संप्रदाय में बनाया गया है। बाजार में ग्राहक मूर्ख हो जाते हैं और भक्त धर्मों या संप्रदायों में मुक्त हो जाते हैं। दोनों में मूर्खता का उत्पादन करने का व्यवसाय पूर्ण रूप से चलता है और मनुष्य को किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान की भी नहीं, तभी वह समझदारी से व्यवहार कर सकता है। मानव जाति ने जो उपलब्धियां को हासिल किया है वह एक आगे बढ़ी है। यह भक्ति से नहीं बुद्धि से किया जाता है। भक्ति मनुष्य को गुलाम और दास बनाती है। वो प्रोफेसर हेमंत कुमार छल कपट प्रस्तावना में उनका आर्टिकल जो लिखा था वो मुझे मिला, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए कभी भी किसी की गुलामी की सोच आपको मानसिक प्रबुद्ध बना देती हैं। आपको सोचना चाहिए, आप किसी का गुलाम नहीं हैं, लेकिन आप में भी बुद्धि होनी जरूरी है, आवश्यक है। अगर आप किसी की प्रशस्ति करने लग जाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा उनका मानना है, कहना है। समझना नहीं समझना वो आप पर निर्भर है।